नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस MCQ सेट 22 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आएगी इस चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए क्विज की ओर। तो दोस्तों, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो सेट है फ्रेंड, ये सेट नंबर 22 है। यदि आप सभी 1 से लेकर 21 तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए टाइम को ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 आप सभी की स्क्रीन में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी इज राइट आंसर, पश्चिमी घाट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक भ्रंश कगार। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा सी, एक भ्रंश कगार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? जी हाँ, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नीलगिरी की पहाड़ियों में। ए इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? जी हाँ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेनोजोइक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सेनोजोइक। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, निम्न हिमाचल और किनके बीच लंबवत घाटी के दून के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शिवालिक। सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गॉडविन आस्टीन K2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, K2 गॉडवेस्टिन के बाद भारत में निम्नलिखित में द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कंचनजंगा। पहला जो सबसे बड़ा है सर्वोच्च पर्वत शिखर वह है K2। ठीक है, दूसरा जो है कंचनजंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। और हमारी कुछ सेशन फ्रेंड अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल करती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 33, जो जिला दर्रा जोड़ता है? जी हाँ, जो जिला दर्रा जोड़ता है, तो इसको जो जोड़ता है फ्रेंड श्रीनगर और लेह को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर और लेह को जो जिला दर्रा जोड़ती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जो जिला, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह और जोजिला दर्रा को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, बद्रीनाथ अवस्थित है? जी हाँ फ्रेंड, VVI सवाल है और ये एक पर्यटक और मशहूर भी जगह है। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमाऊ हिमालय में। ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, कमाऊ हिमालय में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, आज भी जो टॉपिक है फ्रेंड वो छोटी सी ही है। 50 प्रश्न ये कर लीजिए, परीक्षा में कोई भी सवाल रेलवे में नहीं छूटने वाले हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है? धूपगढ़ चोटी स्थित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सतपुड़ा रेंज में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, सियाचिन हिमनद, सियाचिन हिमनद निम्न में किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में किस घाटी के निकट स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, नुब्रा घाटी। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38,
कुल्लू घाटी इनकी पर्वत श्रेणियों में पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी इनकी पर्वत श्रेणियों में पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा धौलाधार और पीर पंजाल, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? जी हाँ, कौन सी पर्वत श्रेणी इनमें चारों जो ऑप्शन है जो भारत में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो भारत में जो स्थित है वो है पीर पंजाल। ठीक है, डी इज राइट आंसर। तो चलिए, और ये जो है फ्रेंड ये सभी भारत में स्थित नहीं है, पीर पंजाल भारत में स्थित है। तो चलिए प्रश्न संख्या 40, बलतोड़ा हिमनद स्थित है? बलतोड़ा हिमनद स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड काराकोरम पर्वतमाला में, ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, कोडोई कोनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जी हाँ, कोडोई कोनाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए पालनी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पालनी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तमिलनाडु में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, सेवराय जो पहाड़ियाँ स्थित है वह है तमिलनाडु में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, 43, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये वीवीआई सवाल है। ठीक है, और ये रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल और एंसिलरी दोनों में आया हुआ प्रश्न है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 44, हिमाचल प्रदेश में स्थित जो दर्रा है, तो फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। 4 ऑप्शन रखे गए, तो इसमें कौन सा एक ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है ये दर्रा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड शिवखिला, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिवखिला जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, शिवखिला दर्रा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है? नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ फ्रेंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेडल चोटी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। अंडमान निकोबार में जो सबसे बड़ी जो चोटी है सेडल चोटी, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय भाग है? तो फ्रेंड वीवीआई सवाल है, देखिए यहाँ पर देश जोड़ रहे हैं। टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाली पर्वतीय मार्ग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी म्यांमार, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी म्यांमार। टोगुप जो दर्रा है भारत और म्यांमार को पर्वतीय मार्ग जोड़ती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल भिजा काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड काराकोरम, सी इज राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, उत्तर और दक्षिण भारत का कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विंध्या, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विंध्या। तो चलिए आखिरी प्रश्न आप सभी के बीच में। प्रश्न संख्या 50, आप सभी बीच फ्रेंड ये आखिरी प्रश्न है, वीडियो को जरूर शेयर करेंगे दोस्तों पे। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार, बघेलखंड पठार। तो भारत में सबसे जो ऊंचा जो पठार है फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। ठीक है, ये सबसे ऊंचा में है। जो लद्दाख जो है फ्रेंड ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है,
तो फ्रेंड क्विज कैसी लगी आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आएगी इस चैनल से देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।